अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से बेनकाब हो गए। ट्रंप के झूठ का बम एक बार फिर से फूट गया है। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया था, लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आपको बता दें कि रिपोर्ट बताती है कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे केवल कुछ महीनों के लिए पीछे ढकेला जा सका है। यानी आसान शब्दों में कहें तो परमाणु ठिकानों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मामूली क्षति हुई है। यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट का अब भंडाफोड़ हो गया है। DIA की रिपोर्ट अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड की तरफ से हमले के बाद किए गए बैटल डैमेज असेसमेंट पर आधारित है। हालांकि अभी भी यह आकलन जारी है और इसे फ्यूचर में बदलाव हो सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के दावों से मेल नहीं खाती है। दोनों नेताओं ने दावा किया था कि ईरान की परमाणु क्षमताएं पूरी तरह नेस्तानाबूद कर दी गई है, लेकिन रिपोर्ट का कहना है कि सिर्फ मामूली क्षति हुई। सूत्रों के अनुसार ईरान के पास पहले से मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका के हमले से पहले ही दूसरी जगहों पर भेज दिया गया और वहां की सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज्यादातर सलामत है। ऐसे में DIA का मानना है कि इन हमलों से ईरान को कुछ महीनों की देरी ही हुई होगी, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह गलत और गोपनीय जानकारी का लीक है। प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बताया कि यह किसी लो लेवल अधिकारी का लीक है जो ट्रंप की छवि को खराब करना चाहता है। ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि यह इतिहास की सबसे सफल सैन्य कार्रवाई थी और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, जब 30,000 पाउंड के बम सही जगह गिरते हैं तो तबाही निश्चित है। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि हमला सफल रहा, लेकिन खुफिया एजेंसियां अभी भी ईरान के भीतर से जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि पूरी स्थिति का आकलन हो सके। अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय किया जब इजराइल पहले से ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा था, लेकिन इजराइल को अमेरिका के शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों की जरूरत थी ताकि ईरान के पहाड़ों की गहराई में बने ठिकाने भी नष्ट किए जा सके। हमले में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए 30,000 पाउंड के बम गिराए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार फोर्ट नतांज और इस्तफान जैसी साइट पर जमीन के ऊपर के ढांचे तो नष्ट हुए, लेकिन अंदर की संवेदनशील तकनीकों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।